वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we have use number 6 and the name of this La Yuhibbullah. The name is La Yuhibbullah. The meaning is Allah does not like. अल्लाह किसको नापसंद करता है, इसमें यह बयान फरमाया है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई। Allah does not like anyone's foul words being voiced loud publicly and openly, except by one who has been a victim of oppression. अल्लाह पसंद नहीं करता कि कोई किसी के बारे में बुरी बातें करे, गीबत करे, बैक बाइटिंग करे। अल्लाह डज नॉट लाइक। लेकिन अगर वाकई किसी के साथ जुल्म हुआ है तो मजलूम वो जालिम के बारे में बता सकता है। इसको अल्लाह पसंद करता है ताकि बाकी लोग उस जालिम के जुल्म से बच जाएं। सादा सी मिसाल है कि कोई जालिम है, उसने किसी एक पर जुल्म किया। ए जालिम है, बी मजलूम है, उसने जुल्म किया। अब बी जालिम के बारे में बता सकता है कि फला बंदा बहुत जालिम है, वो चोर है, डाकू है, वो धोखाबाज है, इस नीयत के साथ कि बाकी लोग उससे बच जाएं। तो ये करना जायज़ है। वैसे किसी की ग़ीबत करना वो अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। तो सूरतुन निसा 1 क्वार्टर, एक रूप तो सेम है सूरतुन निसा, फिर अगली सूरत शुरू होती है। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, द प्रॉफिट जीसस पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में इरशाद फरमाया व क़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। वर्स नंबर 157 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बयान फरमाया है कि वो कहते थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। नो वमा कतलूहु वमा सलबूहु, तो उन्होंने उनको ना कत्ल किया ना सूली चढ़ाया, बल्कि कोई और था जो उनकी मुशाबत बन गया, जिसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, in fact Allah lifted him up towards himself in heaven. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपने पास बुला लिया, उठा लिया। वो वापस आएंगे और बाकी जिंदगी मुकम्मल करेंगे। और ये याद रखना, पहले वो आए थे तो एज ए प्रॉफिट, ही केम एज ए प्रॉफिट बिफोर, नाउ ही विल कम एज ए उम्मती ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एज ए फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले वो आए थे एज ए नबी, एज ए प्रॉफिट, लेकिन अब जो वो आएंगे तो वो एक स्कॉलर और मुस्लिम स्कॉलर बनकर आएंगे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलमा पढ़ते होंगे। तो ये बात वाज़ेह हुई। फिर मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र किया गया और ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इसमें भी विरासत का जिक्र किया है एंड पर। और अगली सूरत है सूरतुल माइदा। माइदा मीन द टेबल स्प्रेड। ये टेबल के ऊपर जो शीट बिछाते हैं खाने के लिए, दस्तरखान जिसको उर्दू में कहते हैं। तो माइदा का माना ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों ये नाम दिया माइदा, द टेबल स्प्रेड, टेबल शीट, दस्तरखान? दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील्ड द लॉज अबाउट हराम एंड हलाल इन दिस सूरा एंड द फर्स्ट रुकू ऑफ दिस सूरा। और फिर सारे हराम जानवर, अनलॉफुल हराम एनिमल्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिक्लेयर्ड हियर in this surah and the first ruku of this surah and the verse number 2 and 3 Allah Rabbul Izzat
ने सारा कुछ इसमें बयान कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारा कुछ इसमें बयान कर दिया कि कौन कौन से जानवर जो हराम हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम लहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला के मुर्दार डेड एनिमल इज़ हराम, ब्लड हराम है। डेड एनिमल यानी हलाल जानवर का जो ब्लड है वो भी हराम है, यानी हर किसी चीज़ का जो ब्लड है वो खून हराम है। और मीट ऑफ पोर्क हराम है, और ऐसा जानवर जो किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो हराम है। फिर आगे और भी बताया कि कोई किसी जानवर ने किसी को मार दिया, कोई गिर कर मर गया, कोई डूब कर मर गया जानवर, तो ये सारे के सारे जो हैं वो भी हराम हैं कि वो किसी और वजह से मरे हैं, उनको ज़बाह नहीं किया गया, ये सारे के सारे हराम हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आयत में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज दीन मुकम्मल कर दिया है और हमने दीन को पसंद कर फरमाया है। कौन सा दीन? दीन इस्लाम। अल्लाह का जो बिलोवेड दीन है वो इस्लाम है। और इसी सूरत में फिर अहले किताब अगर वो अपनी किताब पर अमल करते हैं तो उनका खाना पीना भी हमारे लिए हलाल किया गया है, और हमारा उनके लिए हलाल और उनका हमारे लिए हलाल, वो भी इसमें आए अगर वो अपनी किताबों पर अमल करते हैं। वर्स नंबर 6 ऑफ सूरतुल माइदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड अबाउट वुदू कि तुम जब नमाज का इरादा करो तो फिर वुजू कर लिया करो। उसका सारा बयान फरमाया, बिलीवर्स व्हेन यू इंटेंड to stand for prayer, then for ablution, wash your faces and hands up to the elbows, and pass your wet hands over your heads, and also wash your feet up to the ankles. वुजू के बारे में the wudu verse is verse number 6 of Surah Al-Ma'idah। और इसी का अगला हिस्सा है गुस्ल के बारे में। अगर नापाक हो जाते हैं, यूपी हो जाते हैं, तो फिर प्योर नहीं रहते, तो उस वक्त नहाना कैसे है, गुस्ल कैसे करना है, और फिर पानी अगर नहीं मिलता तो फिर तयम्मुम कैसे करना है। एक ही आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वुज़ू का बयान कर दिया, और उसी आयत में गुस्ल के बारे में बयान कर दिया, शावर के बारे में कैसे शावर टेक करना है, कैसे शावर लेना है, और फिर ये भी बयान कर दिया है कि तयम्मुम कैसे करना है। तयम्मुम के बारे में भी इसी के पाक मिट्टी के साथ कैसे तयम्मुम करना, वो भी इसी सूरत के अंदर और इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिया है। और फिर इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में इसमें इरशाद फरमाया, वर्स नंबर 12 ऑफ सूरतुल माइदा, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल व बअसना मिनहुम 10 नक़ीबा, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम के साथ खिताब फरमाया और कैसे उनसे वादे लिए। और फिर ये कौम ऐसी थी कि अपने नबी के साथ हमेशा कहती थी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि आओ जहाद के लिए जाना है, तो वो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि नहीं, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, हम यहाँ बैठकर देखेंगे कि कैसी लड़ाई की जाती है। तो ये ऐसी कौम है कि जिसने अपने नबी के साथ बेवफाई की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए इरशाद फरमाया है कि यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जिन्होंने अपने नबियों के साथ बेवफाई की है, तो वो तुम्हारे साथ कैसे वफादार हो सकते हैं। तो इसलिए इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए, और हम देखते हैं कि कैसे लड़ाई की जाती है, कैसे जंग की, कैसे जहाद किया जाता है। तो ये ईसाइयों और यहूदियों के बारे में इरशाद फरमाया। तो वो हमारे कभी भी खैर खा नहीं हो सकते। बस एक लेन देन तक, एक ख़ास एक हद तक जो ताल्लुक़ है वो ठीक है, लेकिन यह कि उनको बासम फ्रेंड बनाना वो हमारे लिए हमेशा नुकसानदेह होगा, वो कभी भी हमारे लिए खैर खा नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बिल्कुल वाज़े बता दिया। और आयत नंबर 18 वर्स नंबर 18 ऑफ सूरतुल माइदा में ये इरशाद फरमाया, वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बा, वो कहते थे हम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी ये भी कहते रहे, ईसाई ये भी कहते हैं हम डायरेक्ट अल्लाह के बेटे हैं। तो ये भी गलत हुआ, और हम उसके बड़े प्यारे हैं, तो ये भी गलत बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो वहदहू ला शरीक है, ना उसकी फैमिली है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना वाइफ है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक शिर्क का उन्होंने रास्ता खोला, तो इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया। और ख़ास तौर पर इस सूरत के अंदर जो पहला कत्ल हुआ रूए ज़मीन पर,
the first murder on the earth. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned here. Two sons of Adam alayhi salam, watlu alayhi naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan. ये वर्स नंबर 27 ऑफ सूरत अल-माइदा। तो दो भाई थे, हाबील एंड काबील। दे सैक्रिफाइस्ड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्टेड द कुर्बानी ऑफ हाबील एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिडंट एक्सेप्ट द कुर्बानी ऑफ काबील। अब ये भी चीज़ है, कुर्बानी हम देते हैं, कभी वो कबूल करता है, कभी नहीं करता। तो इसकी वजह हम अब खुद होते हैं कि हमारी कुर्बानी और हम अल्लाह की बारगाह में क्या चीज़ दे रहे हैं, वो कैसी चीज़ है, वो कमाई हुई कैसी है, वो किसी का हक मारा हुआ है या आपने खुद कमाई है, तो वो हम कैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर बयान कर दिया है। ये बयान इसलिए किया है कि अल्लाह सारी कुर्बानियाँ कबूल नहीं करता। वो अगर नीयत खलूस के साथ दी हुई है, वो नियात को जानता है, तो फिर वो कुर्बानी कबूल करता है। और ऐसा भी होता है कि हेर फेर के साथ हो तो वो कबूल नहीं करता। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो एक भाई की हबील की कबूल हो गई और कबील की नहीं हुई, तो अब कबील हसद में आ गया, एनवी हसद में आ गया और वो कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो हबील कहता है कि मैं तो कत्ल नहीं करूंगा, मैं तो हाथ भी नहीं उठाऊंगा। तो बहरहाल कबील ने हबील को कत्ल कर दिया और ये फर्स्ट मर्डर ऑन द अर्थ, ये पहला मर्डर था। और फिर उसके बाद ये भी नहीं पता था कि अब इसको क्या करना है, दफनाना कैसे है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कौवे, 2 crows वो भेजे और वो इसी तरह एक ने दूसरे को मारा। अब वो देखता है कि कैसे इसको दफन करना है, तो फिर उसने ज़मीन को खोदा, कब्र की तरह कब्र को खोदा और उसमें डाल दिया। तो फिर कबील समझ गया कि हाँ, इससे मुझे समझ आ गई कि इस तरह कब्र बनाई जाती है और दफन किया जाता है। तो यह तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बयान कर दिया। तो वो इस तरह यानी कौवे के जरिए अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया कि ये काम कैसे करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इसी सूरत के अंदर यह भी इरशाद फरमाया कि एक नफ्स का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है और एक को जिंदा करना, एक को बचाना, सारी इंसानियत को बचाना है। तो ये यानी कत्ल व गारत से मना करने के लिए, दूसरों को जिंदगी लेने से मना होने के लिए, कि दूसरों की हिफाजत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसी आयत के अंदर, इसी सूरत के अंदर इरशाद फरमाया, वर्स नंबर 32। और फिर अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करना, वो भी इसी सूरत में वर्स नंबर 35 सूरत अल-माइदा में बयान फरमाया, Allahu Akbar, O believers, fear Allah subhanahu wa ta'ala and keep looking for means to approach and get closer to Him and strive hard in His way so that you may prosper। कि अल्लाह की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला जो है वो अपनाया करो और जहाद किया करो, वो भी इसी सूरत के अंदर बयान फरमाया। और फिर इसी सूरत में वर्स नंबर 38, वस्सारिको तो चोर का हाथ काटना, थीफ के हाथ काटने के बारे में भी इसी, जब वाजे हो जाए और साबित हो जाए कि चोर है तो उसके हाथ काट दिए जाएं। और वो भी इसी सूरत के अंदर और वर्स नंबर 38 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। और फिर बाकी जो वाज़े तौर पर जो आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल फरमाई अबाउट जूस एंड क्रिश्चियंस, वर्स नंबर 51 ऑफ सूरत अल-माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। ओ बिलीवर्स, डोंट कंसीडर Jews and Christians as your reliable alliance. They are friends to one another against you. वो आपस में हैं फ्रेंड्स, वो तुम्हारे साथ ऐसे कभी भी वफा नहीं करेंगे। तो ये अल्लाह ने वाज़े ऐलान फरमा दिया है। और फिर इसी सूरत में और वर्स नंबर 54 इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने दीन पर अमल नहीं करोगे ना, ये बड़ी गौर बात है, बड़ी गौर तलब बात है। तुम अगर अपने दीन पर अमल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा। वो ऐसी कौम होगी जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, वो ऐसी कौम होगी। तो ये हमारे अपने अमाल हैं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, टेस्ट आते हैं।
अगर हम अपने दीन पर अमल करते रहें तो फिर हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। लेकिन अगर हम अपने दीन को छोड़ जाएं तो फिर इस जगह पे और कौम तो लिए अल्लाह का वादा है। और फिर औलिया के बारे में भी इस सूरत में आयत नंबर 55 के अंदर इरशाद फरमाया। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और आपकी वालदा के बारे में कि लोग जो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ये दूसरा खुदा है, और हज़रत मरियम के बारे में भी ये कहते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो देखो तुम्हारी तरफ दोनों खाते पीते हैं, तो रब खाने पीने वाला नहीं हो सकता। रब ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, वो कुछ ऐसा काम नहीं करता। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी खाते पीते हैं, उनकी वालदा भी खाते पीती है, तो ये कैसे रब हो गए? तो ये अल्लाह का नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा वो अल्लाह की वलिया हैं, वो अल्लाह की बीवी नहीं है और खुदा नहीं है। और इस सूरत में इरशाद फरमाया। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर जो बात इरशाद फरमाई वो आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि हमने आपकी हिफाजत हमने अपने ज़िम्मे ली हुई है, आपको कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी शहीद नहीं कर सकता। वो भी इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दी। और वो आयत नंबर 67 ऑफ सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है लोगों से आपकी, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज ये सूरतुल माइदा अभी अगले पारे में भी चलेगी। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट इसके टॉपिक्स होंगे इंशाअल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक इनायत फरमाए, गौर व फिक्र करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।